वो यात्रा इस भाव के साथ हमें करने की आवश्यकता है कि जिन जगहों पे यात्रा पहुंच न भी रही हो उनको भी अपने अपने क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग को करके देखने की आवश्यकता है। और वो प्रयोग क्या है, इस विषय पर आपको बताऊं इससे पहले गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण के समय के संकल्प को याद दिलाऊंगा। आप में से जिसने गहराई के साथ उस समय की अखंड ज्योति को पढ़ा हो, गुरुदेव के लेखों की श्रृंखला को पढ़ा हो, तो उनको याद होगा कि गुरुदेव ने उसको 5 वीरभद्रों का प्रयोग कह करके पुकारा था कि सूक्ष्मीकरण साधना का जो उद्देश्य था वो अपने आप को 5 वीरभद्रों में बदलने का था। उनके गुरु ने गुरुदेव से कहा कि बेटा आपको 5 रामदूतों की तरह से, आपको 5 वीरभद्रों की तरह से 5 कार्यों में अपने को संलग्न करना है। कौन से 5 कार्य थे? वायुमंडल का शोधन पहला, वातावरण का परिशोधन दूसरा, नवयुग का निर्माण तीसरा, वातावरण के अंदर जो विषाक्तता छा गई है, महाविनाश की संभावना है, उसको निरस्त करना चौथा, 5वां देव मानवों को जोड़ना। इनमें से 4 हम लोगों की शक्ति से बाहर के हैं। नवयुग का निर्माण हम अकेले नहीं कर सकते। वातावरण में जो तृतीय विशुद्ध की संभावना है हमारे द्वारा निरस्त कर पाना संभव नहीं। वातावरण को पूरी तरह से प्रकृति को परिशोधित कर पाना हमारे द्वारा संभव नहीं। पर जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि देव मानवों को, अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गुरुदेव से जोड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो एक और योजना हमें साथ में लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने अपने परिचय क्षेत्र के अंदर ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसकी भावना अच्छी है, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके अंदर गुरुदेव के काम को करने की ललक आ सकती है। सिर्फ उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके जीवन की ऊर्जा को गुरुदेव के स्विच बोर्ड के साथ प्लग इन कर देने की आवश्यकता है। बाकी का काम तो गुरुदेव की ऊर्जा अपने आप करा लेती है। एक बार व्यक्ति जुड़ गया तो जुड़ने के बाद तो उसके जीवन में क्रांति घटित हो ही जाती है। देवर्षि नारद ने ध्रुव का, प्रहलाद का और सावित्री का जीवन नहीं बदल दिया था। मानधाता जो है वो शंकराचार्य से जुड़ने के बाद बदल नहीं गए। संत विठोबा से जुड़े तो भामाशाह का जीवन नहीं बदला क्या? नरेंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस से जुड़े तो उनका जीवन नहीं बदला क्या? सिर्फ हमें प्रतिभा संपन्न लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गुरुदेव से जोड़ने की आवश्यकता है। और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहूंगा कि एक प्रयोग हम लोग करके देखें। जब नव संवत्सर शुरू हो तो हम लोग उसको एक नूतन आरंभ का समय लें। वैसे भी हमारी दृष्टि से जो नव संवत्सर का पर्व आता है उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है ये तो अक्टूबर 1582 में आया और उसको आधे से ज्यादा अंग्रेज देश तो आज भी नहीं मानते हैं। हम व्यर्थ में ही लेकर के बैठ गए। हमारा जो नव संवत्सर है वो तो बड़े गंभीर भाव के साथ आया। चैत्र मासे ससृजे प्रथमे हवि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो चैत्र मास की प्रथम तिथि थी उस समय में भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान राम के राज्याभिषेक का समय, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समय, विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का समय, और बड़े गंभीर भाव के साथ नव संवत्सर आता है। हमारे यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हमने अणु को माना। 3 अणु जुड़ जाएंगे तो त्रस रेणु बन जाएगा, त्रस रेणु जुड़ेगा तो त्रुटि बनेगी, त्रुटि से लव बनेगा, लव से निमिष बनेगा, निमिष से मुहूर्त बनेगा, मुहूर्त से प्रहर बनेगा, प्रहर से दिन रात बनेंगे, दिन रात से पक्ष बनेगा, पक्ष से संवत्सर बनेगा, उससे बनवंतर बनेगा, उससे युग बनेंगे। तो जो पूरी गणना है वो बड़ी गंभीरता के साथ हमारे यहाँ पर जो नव संवत्सर का समय है वो बड़े गंभीरता के साथ आता है। और हमें छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया मनाती है। आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? इसी 31 मार्च को तो होता है। नव संवत्सर आता है, नव संवत्सर के साथ बैंकिंग शुरू होती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।